तो आज हम बात करेंगे WBC के बारे में। WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिकाएं जिन्हें कहते हैं हिंदी में, यानी सफ़ेद दिखने वाली कोशिकाएं जो हमारे ब्लड का ही, रक्त का ही एक हिस्सा हैं। करती क्या है WBC हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने का, स्ट्रांग करने का काम करते हैं। यानी जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली है, रोगों से लड़ने की क्षमता है, वो अगर किसी की बदौलत है तो WBC की वजह से है। WBC को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। ल्यूकोसाइट जो शरीर की प्रतिरक्षा के काम में आती हैं, हमारे शरीर को बहुत सारे इन्फेक्शन से बचाती हैं और इनमें खास बात ये होती है कि ये अपने शेप और साइज में सुविधानुसार ज़रूरत पड़ने पर कभी भी बदलाव कर सकती हैं। आइए वन बाय वन जानते हैं कि इनके कितने रूप हैं ल्यूकोसाइट के। पहली बात करते हैं न्यूट्रोफिल पर। न्यूट्रोफिल जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर जाने जाते हैं, यानी कोई भी इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले एक्टिव जो WBC का एक हिस्सा होता है वो न्यूट्रोफिल है, या एक्टिव भी होता है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी कहलाता है। और इसके साथ साथ या फंगल इन्फेक्शन को डिटेक्ट करके, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को डिटेक्ट करके उन्हें इनगल्फ कर लेता है, या फिर कुछ ऐसे एंजाइम्स रिलीज करता है कि ये उन्हें ख़त्म कर देता है। दूसरे इसमें आते हैं लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट भी यही काम करते हैं, हमारी बॉडी में रोगों से लड़ने के लिए, संक्रमण से लड़ने के लिए, वायरस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए एंटीबॉडी तैयार करते हैं। और एंटीबॉडी तैयार करने के साथ साथ जो पैथोजन हमारी बॉडी में एंट्री कर गए होते हैं उनको ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी उनके एक्टिवेशन पावर को ख़त्म कर देते हैं। और यह ख़त्म करने के साथ साथ ये समय समय पर हमारे शरीर में जब हम अनुचित खान पान करते हैं या सही लाइफ स्टाइल हमारी नहीं होती है, या हमारी उम्र बढ़ रही होती है, जिसके कारण अगर ट्यूमर सेल या कैंसर सेल बन रही हैं, तो ये इन सेल्स को बनते वक्त ही ख़त्म कर देते हैं, हमें किसी गंभीर स्थिति में जाने नहीं देते हैं। एक बड़ा काम लिम्फोसाइट का ये होता है। इसके साथ साथ लिम्फोसाइट के पास एक मेमोरी होती है, जिसमें अगर हम बचपन में किसी बीमारी से, किसी संक्रमण से ग्रसित हुए थे या कोई वैक्सीन हमें लगी थी, तो दोबारा अगर वह संक्रमण, वह बीमारी हमें प्रभावित करती है तो यह मेमोरी लिम्फोसाइट के पास होती है कि तुरंत ही उसे डिटेक्ट कर लेते हैं और फिर एंटीबॉडी उसके लिए तैयार रहती हैं, और कुछ जो ज़रूरी होती है बाद में तैयार हो जाती हैं, और फिर हम उस रोग के चपेट में नहीं आते हैं। ये उनसे आसानी से लड़ते हैं और उन्हें परास्त कर देते हैं। ये रहे लिम्फोसाइट। फिर इन्हीं में से एक हिस्सा आता है मोनोसाइट का। मोनोसाइट भी हमारे ब्लड में हमेशा पेट्रोलिंग करते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। ये देखते रहते हैं कहाँ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और अगर इनको कुछ भी ऐसा मिलता है कि जो खराब है, जैसे कि सेल डेब्रिस हैं, हमारी बॉडी में जो सेल हैं उसमें मेटाबॉलिज्म चलता रहता है, एक्सक्रीशन वो भी करती हैं, तो कई सारे वेस्ट मटेरियल भी निकलते हैं सेल से, जिनको ये ख़त्म करने का काम, जिन्हें इनगल्फ करने का काम मोनोसाइट करते रहते हैं। और इसके साथ साथ ये और कई सारे काम में हमारे रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जैसे टी सेल को एक्टिवेट करने के काम में ये भी योगदान देती हैं अपना। आगे एसिनोफिल की बात करते हैं। एसिनोफिल जो लार्ज पैरासाइट्स हैं, जैसे हेलमिन्स हैं, वॉर्म्स हैं, जिन्हें आप टेप वार्म, हुक वार्म कहते हैं, ठीक, पेट में, आंत में जो समस्याएं होती हैं इनकी वजह से, जिसे आप पेट के कीड़े कहते हैं, ये खास करके उनको ख़त्म करने का काम करते हैं एसिनोफिल। और ये ख़त्म तो करते ही हैं, और ये ज़्यादा मात्रा में अगर इनकी संख्या बढ़ जाती है एसिनोफिल की, तो ये हमारे बॉडी में कई सारे जो वैल्यूएबल टिश्यूज हैं उनको भी प्रभाव डालने लगते हैं, उनको प्रभावित करने लगते हैं, यानी उनको भी नष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। अंतिम है बेसोफिल। बेसोफिल एलर्जिक और इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस का काम करते हैं। अगर हमारी बॉडी के लिए कुछ अनुचित है तो ये उसका रिस्पॉन्ड करते हैं, जिससे हमें एलर्जी महसूस होती है, जिससे हम इन्फ्लेमेशन में बॉडी आ जाती है, बॉडी का विशेष हिस्सा आ जाता है। और ऐसी स्थिति होने पर ये हिस्टामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज करते हैं, जो कि हमारे इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस को कम करता है, और जो पैथोजन एंट्री किए हैं उनको इनगल्फ करके ख़त्म करने का काम करते हैं। साथ साथ ये वैसोडाइलेशन का भी काम करते हैं, यानी कि अगर कोई भी स्थिति ऐसी आती है कि हमारी वेसल्स जो हैं, ब्लड वेसल्स जो हैं वो संकुचित हो रही, कॉन्स्ट्रिक्शन में है,
तो ये उन्हें डायलेट करते हैं, उन्हें फैलाते हैं, जिससे कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली चल सके। धन्यवाद।